चींटी और टिड्डी की कहानी 600 शब्दों में। गर्मी के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था। खेत, बाग बगीचे सब सूखे पड़े थे। ऐसे समय में एक घास के मैदान में एक टिड्डा मजे से बैठा हुआ गाना गा रहा था और मस्ती कर रहा था। वहीं पास में एक चींटी अपने खाने की तलाश में भाग दौड़ कर रही थी। वह एक एक दाना इकट्ठा करके अपने बिल में ले जा रही थी। टिड्डा उसे देखकर हंसते हुए बोला, अरे चींटी बहन, इतनी धूप में क्यों भाग दौड़ कर रही हो? आओ, बैठो और मेरे साथ कुछ गाओ, नाचो, मस्ती करो। चींटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सर्दियों की तैयारी कर रही हूँ। अभी खाने का समय है, इसलिए मैं अनाज इकट्ठा कर रही हूँ। जब सर्दी आएगी और चारों ओर बर्फ गिरने लगेगी तो खाना मिलना मुश्किल होगा। उस समय यही अनाज मुझे भूख से बचाएगा। टिड्डा हंसते हुए बोला, तुम भी कितनी भोली हो। सर्दियाँ तो अभी बहुत दूर हैं, तब की तब देखेंगे, अभी तो मस्ती का समय है। चींटी कुछ बोले बिना अपना काम करती रही। उसने पूरा गर्मी और बरसात का मौसम मेहनत में बिताया। वह हर दिन कुछ न कुछ दाना लाती और अपने बिल में संग्रह करती रही। फिर धीरे धीरे मौसम बदला और सर्दियां आ गईं। चारों ओर ठंड फैल गई, बर्फ गिरने लगी और पेड़ों से पत्ते झड़ गए। अब न तो कोई हरा मैदान था, न अनाज की बालियां। ठंड और भूख से जानवरों की हालत खराब हो गई। अब टिड्डे को समझ आया कि उसने कोई तैयारी नहीं की थी। वह भूखा, ठंडा और थका हुआ था। कहीं से उसे खाना नहीं मिल रहा था। तब उसे चींटी की याद आई। वह कांपता हुआ चींटी के घर गया और दरवाजा खटखटाया। चींटी ने दरवाजा खोला तो टिड्डा बोला, बहन, मुझे माफ कर दो। मैं भूखा हूँ, ठंड से कांप रहा हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? चींटी ने कहा, जब मैं गर्मी में काम कर रही थी तब तुम मस्ती कर रहे थे। मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुमने मेरी बातों को मजाक समझा। टिड्डा शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बोला, हाँ बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं समय की कीमत समझूंगा और मेहनत करूंगा। चींटी को उस पर दया आ गई। उसने उसे अंदर बुलाया, उसे गर्म खाना दिया और ठंड से बचने के लिए जगह भी दी। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और आने वाले कठिन समय की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। मेहनत और योजना से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। नैतिक ज्ञान, आज की मेहनत ही कल की सफलता है।